लंका जली कितना मानते हैं? हाथ उठाएं। और लंका नहीं जली कितना मानते हैं? हाथ उठाएं। कोई नहीं। लंका जली, लेकिन जब हनुमान जी जलाने का प्रयास किए ना अग्नि के माध्यम से, तब लंका नहीं जली। क्यों? क्योंकि सोने को जब अग्नि के हवाले किया जाए तो सोना और चमकता है और लपकता है और चमकदार बनता है। बाबा भोलेनाथ बैठे कैलाश पर्वत पर, आज गौरी मैया से कहते हैं, देवी देखो ये मेरी लंका है, देवी ये मेरी अर्थात ये तुम्हारी मेरी लंका है। आज देखो, आज हनुमान जब लंका को जला रहे हैं तो देखो लंका जल नहीं रही है, लंका अग्नि को पा करके और सुंदर चमक रही है। देखो सागर में, समुद्र में इसकी ज्योति, इसकी लपक कितनी सुंदर चमक रही है, जो आज यहाँ तक हमारे आप और तुम्हारे आज इस कहते हैं कि कैलाश से पर्वत को चमका रही है। यह सोने की लंका है जो मेरी और तुम्हारी थी। आज हनुमान जी जब लंका को जला रहे तो लंका जल नहीं रही है। हनुमान जी बिगाड़ रहे, लंका को जला रहे, राख करने गए, लेकिन लंका उतनी और सुंदर बनती जा रही। किसी काम को आप बिगाड़ो तो काम बिगड़ता है, लेकिन किसी काम को आप बिगाड़ो और वो सुंदर बनता जाए तो अद्भुत लीला। आप बिगाड़ो और वो काम बनता जाए, ये कैसी महिमा। हनुमान जी खुद चक्कर में पड़ गए, मैं इसे जला रहा हूँ, इसको बिगाड़ रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ और ये उतनी सुंदर बनती जा रही है, ये कैसी लीला। चक्कर में पड़ गए हनुमान। लंका को बार बार जला रहे, लंका जल नहीं रही और सुंदर चमक रही है। सोना तो अग्नि को पाएगा तो चमकेगा ही। इस कहते हैं कि इस अटारी से उस अटारी, उस अटारी से उस अटारी कूद फांद करके, और कहते हैं कि अग्नि के हवाले उस स्वर्णमयी लंका को कर दिए, लेकिन लंका जली नहीं। फिर देखते हैं हनुमान जी महाराज तो एक महाशय जी उल्टे लटके पड़े थे, कूद के गए। हनुमान जी कहते हैं, भैया आप कौन? कहते हैं, भैया मैं शनिदेव। कहते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं उल्टा लटका हूँ। क्यों लटके हो? रावण ने उल्टा पकड़ के लटकाया है। कहते हैं, भैया आप बताओ कि मैं लंका को जला रहा हूं तो लंका जल क्यों नहीं रही? हनुमान जी प्रश्न किए। शनिदेव महाराज कहते हैं, अच्छी बात है, मैं उल्टा बंधा लटका हूं, तुम मुझसे युक्ति पूछ रहे हो? अरे पहले मुझे मुक्त करो तब मैं बताऊं, पहले मुझे छुड़ाओ तो। हनुमान जी कहते हैं, लो अभी मैं कर देता हूं। बंधन से खोल देते हैं। शनिदेव महाराज उल्टे लट गए थे, सीधे कर दिए। बोले अब बताओ? बोले अब बताने की आवश्यकता नहीं, अब दिखाने की आवश्यकता है। अब देखो ये कैसे जलती है। जैसे शनिदेव महाराज की कुदृष्टि लंका पर पड़ती है, वही लंका फिर धू धू करके और राख में बदलने लगती है। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। ये शनिदेव के कुदृष्टि का प्रभाव है, तब जाकर के वो लंका जली। क्योंकि कहते हैं कि जिसके ऊपर शनि की 7.5 लग जाए ना, समझ लीजिए कि उसका जीवन फिर बेकार हो जाता है। शनिदेव महाराज बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों पर। एक दिया, एक तेल में प्रसन्न हो जाते हैं, केवल तेल के चढ़ावे में। और अगर उनकी कुदृष्टि, अगर उनका कोप 7.5 अगर पड़ गया ना भक्तों के ऊपर, तो कहते हैं कि जीवन उथल पुथल कर देते हैं। सबसे उदार है और सबसे टेढ़े भी हैं, सबसे सरल भी है और सबसे टेढ़े भी हैं। आज शनिदेव महाराज की जैसे कुदृष्टि लंका पर पड़ी, सुंदरता पड़ी, सोने पर पड़ी, कितनी सुंदर लंका, बस वही लंका कहते हैं राख में बदलने लगी और लंका धू धू करके जलने लगी। हनुमान जी आए, सागर में पूछ को बुझाए, सीता जी के पास आए और कहते हैं, मैया अब विदा करो। पूछ बुझाए खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाढ़ भयो कर जोर। हाथ जोड़ करके कहते हैं, मैया मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मैया जैसे मुझे आने में रघुनाथ जी ने मुद्रिका दी थी, वैसे अब मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। माँ अब आप भी मुझे कोई एक चिन्हित कोई निशानी दीजिए जिससे मैं प्रभु को दिखा सकूं, बता सकूं। चूड़ा मणि उतारी तब दयो। क्या देती हैं सीता जी? चूड़ा मणि। आप लोग ने कभी पहना है? कहाँ पहना जाता है? पाँव में, गले में, हाथ में?
यहाँ धन्यवाद है, जय हो। चूड़ामणि एक सुंदर आभूषण है, सोचे पांव में पहना जाता है। अच्छा अच्छा, चूड़ामणि सीता जी के पास था, अच्छी बात है। सीता जी को दिया किसने था, क्या बता सकते हैं? राम जी ने? नहीं, राम जी ने नहीं। हाँ बताएं। आप जाने के लिए खड़ी भई, सोचा बताने के लिए खड़ी भई है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, बैठ जाए, कोई बात नहीं। चूड़ामणि जो सुंदर आभूषण होता है, स्त्रियों का सुंदर गहना माना गया है। सीता जी को किसने दिया था? और कोई? कौशल्या जी, आप? राम जी? हाँ, राम जी ने। और अनसुईया जी ने। और सब मन की पकाई पकाई खिचड़ी है, पकी पकाई मन की खिचड़ी बन रही है ना, परंतु परम सत्य नहीं पता। और कोई? राम जी ने, अनसुईया जी ने, राम जी की माता जी कौशल्या जी ने। और सीता जी को चूड़ामणि जो प्रदान किया गया था, वह सीता जी की स्वयं माता श्री कौन? सुनैना जी ने विदाई के स्वरूप में दिया था। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। याद रखिएगा इस बात को, कोई भी पंडित जी पूछ सकता है। विदाई स्वरूप में सुनैना जी ने सीता जी को वह विदाई में दिया था चूड़ामणि, जो सीता जी की माता श्री थी। न तो राम जी ने दिया, न तो कौशल्या जी ने दिया, और न तो अनसुईया जी ने दिया। सुनैना जी ने दिया था विदाई स्वरूप में, जनक जी की पत्नी ने दिया, अर्थात सीता की स्वयं माता श्री ने दिया था। आज चूड़ामणि उतार करके देती हैं और हनुमान जी को विदा करते। हनुमान जी आए, जामवंत जी से भेंट भई, राम जी को सूचना प्रदान किया गया। सकल समाज, सकल बंदरी कविगण समुदाय के साथ राम जी आज सागर के पास आए हैं। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। राम जी ने अगर कहीं पर क्रोध किया है तो पूर्ण कथा में, पूर्ण रामायण में मात्र सागर के पास में राम जी ने क्रोध किया, अन्यथा राम जी ने किसी कहीं स्थान पर क्रोध नहीं किया। पूर्ण कथा में केवल सागर के समीप आए हैं तो राम जी ने क्रोध किया है। लक्ष्मण बाण सरासर अनु सोखं बारिधि वृखसी कृषानु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। ये 60 है, ये मूर्ख है, और मूर्ख व्यक्ति के सामने निवेदन नहीं किया जाता है। लक्ष्मण, उसको क्या किया जाता है? भय से भयभीत किया जाता है। लाओ मेरा अग्निबाण। सागर खड़े हो गए, प्रभु नल नील के माध्यम से सेतु का निर्माण करें और आप उसके ऊपर चढ़ करके पार जा सकते हैं। संपूर्ण आज राम जी की सकल सेना सागर के उस पार भई, सेतु बंधन भया। रामेश्वरम भगवान का यहाँ पर स्थापना रामचंद्र जी कहते हैं, करते हैं। और क्या कहते हैं कि लिंग थाप्य विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। ये राम जी कहते हैं। सुंदर रामेश्वरम में भगवान शिव जी के शिवलिंग की स्थापना भई और सुंदर वेद मंत्र के माध्यम से पूजन भया है राम जी, क्योंकि शिव जी की लंका में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए रावण जैसे शिव भक्त का वध करना है तो राम जी ने शिव के पहले पूजन किया, उपासना किया है, तब जाकर के रावण पर विजय श्री प्राप्त किए हैं। ये केवल शिव जी की कृपा से।